अब तो ऐसे वीडियो भी आने लगे कि अल्लाह के नबी के नाम पर बड़े बड़े केक भी काटे जा रहे हैं। ऐसे वीडियोस भी हमने देखे कि लड़कियां नाच रही हैं, नबी की पैदाइश का जश्न मना रही हैं। इसी मालदा और कलियाचक की सड़कों पर हमने देखा नौजवान खूबसूरत लड़कियां बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बैठी हैं और अल्लाह के नबी की मोहब्बत के नाम पर झंडे उठा उठा करके वो नबी अकरम का नारा लगा रही हैं। ओ लोगों, जिस नबी ने अपनी उम्मत की बेटियों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को ये हुक्म दिया कि जब भी तुम घर से निकलो तो पर्दे में निकलो, तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा किसी गैर मर्द के सामने जाहिर ना हो, आज उसी रसूल की मोहब्बत के नाम पर जवान जवान लड़कियां आज अपनी खूबसूरती की नुमाइश कर रही हैं। जिस नबी ने अपनी उम्मत को ये तालीम दी थी, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उसी कौम के साथ कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। हमने अपने नबी की मोहब्बत के नाम पर अपने नबी का ही बर्थडे मनाना शुरू कर दिया। हमने अपने नबी की मोहब्बत के नाम पर केक काटना शुरू कर दिया। कुछ दिन और गुजर जाने दो, अभी तो केक काटे गए हैं, मोमबत्तियां भी जलाई जाएंगी और जिस तरीके से बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है और हैप्पी बर्थडे टू यू कहा जाता है, उस तरीके से हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूल अल्लाह भी कहा जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर आप जिंदा रहे तो वो दिन भी आए। बिदात हर साल एक नए बच्चे को जन्म देती है। नबी अकरम जब नमाज पढ़ते थे, सलाम फेरने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते थे, अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते थे। मुख्तलिफ आप दुआएं पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, रब्बी इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। मुख्तलिफ आप दुआएं पढ़ा करते थे। उसके बाद अगर किसी की मर्जी है, कोई चाहता है वो हाथ उठा के दुआ करना चाहता है, अपने लिए अपने बाल बच्चों के लिए वो दुआ कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। हमने क्या किया, हमने नमाज पढ़ते ही सलाम फेरते ही हमने हाथ उठा के दुआ करना शुरू किया। इमाम ने हाथ उठाए, मुक्तदियों ने इमाम उठाए, मुक्तदियों ने हाथ उठाए, लोगों ने दुआएं की और उसके बाद सब उठ करके चले गए, सुन्नतें पढ़ने लगे। और सलाम फेरने के बाद की जो दुआएं हैं वो कोई नहीं पढ़ रहा है। एक बिदअत आती है, 10 सुन्नतों को लेके चली जाती है। मेरे भाई, मुहर्रम का महीना आया, 10 मुहर्रम की तारीख को अल्लाह के नबी की नमाज से हज़रत हुसैन की शहादत हुई। बड़े दर्दनाक तरीके से करबला में शहीद किया गया। उस शहादत को याद करने के लिए हज़रत हुसैन के कब्र की एक शबी बनाई गई, जिसको ताज़िया का नाम दिया गया। मुसलमान नौजवान ताज़िए निकाल करके या हुसैन का नारा लगा रहा है। ओ मुसलमानों, तुम्हें हुसैन की शहादत का गम है। उसी मुहर्रम की 1 तारीख को हज़रत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और अबू लूलू ने हमला करके उनको शहीद कर डाला। तुमने 1 मुहर्रम को हज़रत उमर के नाम का तो कोई ताज़िया नहीं निकाला। उसी मुहर्रम के पहले 17 ज़िलहिज्जा की तारीख को उस्मान गनी को उनके घर में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तुमने उस्मान गनी के नाम का तो कोई ताज़िया नहीं निकाला, कोई अलम नहीं निकाला, कोई जुलूस नहीं निकाला। इस्लाम इन बिदात का नाम नहीं है मेरे भाई। अगर आप शहादतों का गम मनाएंगे तो साल की कोई तारीख ऐसी नहीं है जिस तारीख में किसी न किसी बड़ी शख्सियत की शहादत नहीं। इस्लाम शहीदों के खून से इस्लाम की तारीख रंगीन है। अगर आप शहादतों का गम मनाएंगे और लोगों की पैदाइश की खुशी मनाएंगे तो साल की कोई तारीख बाकी नहीं बचेगी। इस्लाम बड़ा ही सिंपल दीन है मेरे भाई, इसको सिंपल ही रहने दो। इसमें बिदात मत निकालो, इसमें कोई नए नए काम मत निकालो। इंतकाल हो गया किसी इंसान का, तीसरे दिन आपने बिरयानी बनवा दी, आपने लंबा चौड़ा खाने का इंतजाम किया, पूरे खानदान के लोग आकर के दावत उड़ा रहे हैं। मेरे नाना का इंतकाल, मेरे नाना के घर में भी ये बिदात और खुराफात अंजाम दी जाती है। मैं समझाता हूँ, नसीहत करता हूँ, लेकिन बहरहाल है, माहौल है। जब तक अल्लाह हिदायत न दे इंसान के बस की बात नहीं। नाना का इंतकाल हुआ, आज इंतकाल हुआ है, अगले दिन रात में बिरयानी बनाने की तैयारी चल रही है। मसाला पीसा जा रहा है, प्याज काटी जा रही है। मेरे मामू लोग बैठे थे, मैंने कहा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है? कल आपके बाप का जनाजा निकला था और आज आप बैठ करके दावत का इंतजाम कर रहे हैं।
तो मेरे मामू की आंखों से आंसू आ गए। कहा कि बात आपकी बिल्कुल सही है, हमें भी ये चीज़ गलत लग रही है, मगर हम नहीं करेंगे तो समाज को क्या मदद करेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कल समाज ये कहेगा कि इनके बाप का इंतकाल हो गया, इन्होंने अपने बाप का तीजा नहीं किया, इन्होंने अपने बाप का 40वां नहीं किया, इन्होंने अपने बाप की बरसी नहीं की। इस गम ने हमको मारा कि लोग क्या कहेंगे। मेरे भाइयों, लोगों की परवाह मत करो, परवाह करना है तो अल्लाह और उसके रसूल की परवाह करो। हिसाब व किताब हमें अल्लाह की बारगाह में देना है। लोगों का क्या है, आप मरेंगे, लोग मिट्टी दे करके हाथ झाड़ के चले जाएंगे, लोग कब्र में आपके काम नहीं आएंगे, लोग आखिरत में आपके काम नहीं आएंगे। लोगों का क्या है मेरे भाई। इतना बड़ा जलजला आया तुर्की और सीरिया के अंदर, आराम से लोग होटलों में बैठ के खाना खा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अचानक जलजला आता है। न बीवी को शौहर की फिक्र है, न बच्चों को बाप की फिक्र है, न बाप को बेटे की फिक्र है, सब भाग रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए सब बेताब पड़े हैं। एक छोटे मोटे जलजले में हमने कयामत का नक्शा देखा है। सोचो मेरे प्यारे साथियों, जब कयामत के दिन का जलजला आएगा तो क्या हाल है। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। क़यामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। वहाँ कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। जब वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा तो दुनिया में दूसरों की खुशी के लिए हम अल्लाह की शरीयत का खिलवाड़ न बनाए। मेरे प्यारे साथियों, बाप दादा ने क्या किया, समाज में क्या हो रहा है, माहौल में क्या चल रहा है, आप इसकी परवाह मत कीजिए, आप कुरान और हदीस पर अमल कीजिए।